पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल देश के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई देता है और वजह है पश्चिम बंगाल की अलग तरह की राजनीतिक और सामाजिक विशेषताएं। इसके अलावा लगभग 50 सालों से राज्य में अधिकतर वही पार्टी सत्ता में रही है जिनके मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिल्ली में सत्ता में रही हैं। इस साल पश्चिम बंगाल में वोटिंग 2 चरण में हो रही है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब आज 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। लेकिन ये दूसरा चरण ममता बनर्जी के लिए एक साख का सवाल है। आखिर क्यों अहम है दूसरे चरण की ये वोटिंग, जानते हैं इस वीडियो में। और दूसरे चरण में कितनी वोटिंग हो सकती है, माहौल कैसा है, दूसरे चरण की ये वोटिंग क्यों ममता बनर्जी के लिए इतनी खास है, सारी जानकारी आपको बंगाल चुनाव की इस रिपोर्ट में देंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां सत्तारूढ़ टीएमसी को मजबूत माना जाता है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 123 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी और एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इस दौर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों की साख दांव पर है। पिछली बार बीजेपी को इन सीटों में से दूसरे चरण की सिर्फ 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी यहां कम से कम 100 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। पहले दौर में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत 2% ज्यादा रहा था और इस बार भी उनकी भूमिका काफी अहम होने की संभावना है। पहले दौर की तरह ही इस दौर में भी एसआईआर के दौरान भारी तादाद में वोटरों के नाम कटे। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था की स्थिति, महिला सुरक्षा, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार और सरकार के कथित घोटाले ही प्रमुख मुद्दा बनकर उभरे हैं। लेकिन इनके अलावा इस बार मतुआ समुदाय का समर्थन सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरे चरण के मतदान से पहले ममता बनर्जी ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि भाषा, संस्कृति और बंगाल की गौरवशाली विरासत की रक्षा के लिए 29 अप्रैल को जोराफुल चुनाव चिन्ह का बटन दबाएं और मां माटी मानुष उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं। आज वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी फोर्सफुली ये चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा, ऐसा वोट कभी होता है क्या? वोट शांति से होता है। ममता ने कहा कि वोट तो लोकतंत्र का त्योहार है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक वोटिंग कीजिए। दूसरे चरण में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी दोनों की साख दांव पर है। दोनों यहां से उम्मीदवार हैं। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि इतनी फोर्स उतारी है बंगाल में, बस राफेल उतारना ही बाकी रह गया था। आईएनएस के वॉरशिप भी डिप्लॉय करना बाकी रह गया था। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ करना चाहिए था वो बंगाल के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो ये आज के बयान है तीनों ही बड़े नेताओं के, जो इस वक्त चुनावी रण में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में मुकाबला है भवानीपुर सीट से और दूसरे चरण में भवानीपुर सीट में भी वोटिंग हो रही है, इसलिए दोनों सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कई मायनों में खास माना जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का नेतृत्व है तो दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर खुद को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। अब पार्टी का लक्ष्य है इस प्रदर्शन को जीत में बदलना। बंगाल की 294 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 198 सीटों की जरूरत होती है और भाजपा इस बार बहुमत हासिल करने की कोशिश में है। बीजेपी के लिए बंगाल क्यों अहम है, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए, बंगाल भाजपा के शुरुआती नेताओं से जुड़ा रहा है, फिर भी पार्टी अब तक यहां सत्ता में नहीं आ सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में बंगाल में भाजपा सरकार बनते देखना चाहते हैं। भाजपा के लिए बंगाल जीतना एक बड़े और अहम राजनीतिक लक्ष्य जैसा माना जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी की टक्कर को मीडिया में सबसे अधिक कवरेज मिल रही है। हिंदुत्व, सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों को भाजपा ने मजबूती के साथ उठाया है और चुनावी आधार बनाया है। यूसीसी, बेहतर कानून व्यवस्था और महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार पार्टी के एजेंडों में शामिल है। पिछली बार 77 सीटें और करीब 38% वोट मिलने के बाद अब इसे जीत में बदलने का मौका है। बंगाल में जीत भाजपा के लिए बड़े राजनीतिक बदलाव और विस्तार का संकेत मानी जाएगी। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौतियां क्या हैं? तो देखिए, टीएमसी पिछले कई सालों से सत्ता में है और जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ काफी मजबूत मानी
मानी जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा को अक्सर बाहरी पार्टी के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे उसे छवि सुधारने की चुनौती है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक है और बड़ी संख्या में ये वोट बैंक है जो आमतौर पर एकजुट होकर वोट करते हैं। 2021 में अच्छा वोट शेयर मिलने के बावजूद भाजपा उसे बहुमत में नहीं बदल पाई और इस बार भी ये बड़ी चुनौती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की समीक्षा के बाद मतदान प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में मतदान प्रतिशत जो है 93.19% रहा है, जिसे निर्वाचन आयोग ने आजादी के बाद में सबसे अधिक बताया है। अब देखिए, सबकी नजर दूसरे चरण के वोटिंग परसेंटेज पर है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत हद तक ये बता देगा कि इस बार जीत किसकी होनी है। अगर ये वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, लेकिन अगर वोटिंग परसेंट बढ़ता नहीं है, पिछले साल की तरह ही रहता है, तो फिर सत्ता परिवर्तन के संकेत कम रहते हैं। लेकिन पहले वाले में तो बड़ा है, अब दूसरे वाले में देखना होगा, क्योंकि ये दूसरे चरण में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि दूसरे चरण के जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग आज हो रही है, वो ममता बनर्जी के लिए कोर वोटर माने जाते हैं। अगर ये वोटर इधर उधर भटक जाते हैं, ये बीजेपी की तरफ वोट कर देते हैं, तो फिर ममता बनर्जी का जीतना बहुत हद तक मुश्किल हो सकता है। फिलहाल ये है वोटिंग परसेंटेज की बात। अब देखना होगा आज शाम तक वोटिंग परसेंटेज क्या आता है, लेकिन सुबह सवेरे काफी संख्या में वोटर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। बंगाल चुनाव इस बार काफी दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, क्या रहेगा इस बार का नतीजा? आप पहले ही मुझे कमेंट में बता देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार।